जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी यीशु। तू ही है हमारा प्रभु।
करते हैं तेरे हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरे हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। करते हैं तेरे हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरे हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट होंगे, परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे आज के दिन के लिए जो परमेश्वर हमें दिया है। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं कि आज इस आराधना में हम संपूर्ण तन मन देकर परमेश्वर की हम सेवा करें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, अपने आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़े, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। सनाव के यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, तू हमारे साथ रहता है प्रभु, हमारे सारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए हे प्रभु, हम सब मिलकर
तेरे पास आते हैं। आज की आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब प्रभु तेरे लोग सोशल मीडिया के द्वारा अपने घरों में रहकर तेरी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, उन सभी को तू आशीष देना। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सारे संसार इस समय कोरोना महामारी से संक्रमित है, ग्रस्त है, और सारे संसार चिल्ला रहा है, हाहाकार में है। और इस विकट परिस्थिति में हम सभी को प्रभु इस सोशल मीडिया के द्वारा तेरे पास होने के लिए तूने मौका दिया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आज के गीतों के द्वारा तेरे लोगों को तू आशीष दे, प्रार्थना के द्वारा तो उनकी सुनकर उत्तर देना, उनकी सारी कमी घटी को दूर कर देना, रोगों से प्रभु चंगा कर दे अपनी इच्छा के अनुसार। आज के वचन के अनुसार आत्मिक चंगाई तू दे दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग तेरे आने की बाट को जोते रहेंगे। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, आज की उपासना को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो हमारे कलीसिया के लोग बैठे हुए हैं, जो बाहर के कलीसिया के लोग देख रहे हैं, जो अन्य जाति भाई और बहन अगर कोई देख रहे हैं, उन सभी को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, ताकि प्रभु आज के वचन उनके जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए, और हमारे जिंदगी में भी प्रभु तेरा वचन 100 गुना फल लाए, जिसमें तू प्रसन्न हो जाए। पुनर्बार प्रभु, आज की आराधना को हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, और पुनर्बार आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करते हुए आपके जीवनों को परमेश्वर के निकट करने के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप नियंत्रण में रहे। घर घर में रहकर उपासना में यद्यपि आग्रह नहीं हो रहे होंगे, फिर भी हमारे तन मन को प्रभु को दें। तो इस समय हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव से अनुरोध करता हूँ, भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूँ, वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सके। जैसा आपको हम लोगों ने पहले बीते कई रविवार से सूचना देते हुए आ रहे हैं, चर्च के 2 कार्य के लिए आप सबों के पास हम लोगों ने एक अपील प्रत्येक परिवार में दिया है। अभी भी बहुत सारे परिवार में ये अपील नहीं पहुंचा है। जिन जिन परिवार में हमने अपील दिया है, आप प्रार्थना के साथ कलीसिया के कार्य में जैसा पहले भी अपना योगदान दिए हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके द्वारा कलीसिया का ये कार्य सही रीति से हो सकेगा। साथ ही साथ मैं उन परिवारों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने भंडार से परमेश्वर के भवन के लिए दान के द्वारा ये कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, और हम ये कार्य आरंभ कर चुके हैं। इसलिए प्रार्थना के साथ आपसे निवेदन है कि आप अवश्य ही इस कार्य के लिए प्रार्थना और दान की अवश्य ही सहयोग करें। साथ ही साथ जो रविवारीय आराधना का जो ऑफरिंग कलेक्शन के लिए एनवलप दिया गया है, आप लोगों को अनुरोध है कि जब एरिया कलेक्टर जाते हैं, आप अवश्य ही उनको बीते महीने का जो कलेक्शन आप लोगों ने उठाया है उसे देने में अपना योगदान दें। परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए आपको सूचित किया जाएगा आराधना कलीसिया में कब आरंभ होगी। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारे सचिव जो सूचना आपको दिए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उनकी सूचना के अनुसार हम सभी कलीसिया के भाई और बहन कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए नियत प्रार्थना करें। अपने जीवन, तन, मन, भंडार को भी हम खोलें। तो आइए प्यारे दोस्तों, वचन की ओर जाने से पहले अपने मन को हम तैयार करेंगे, अपने जीवन को तैयार करेंगे। जो वचन प्रभु हमें देना चाहता है उस वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले मैं हमारे
आराधना ग्रुप के सारे बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि वे मंडली को आराधना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब इस समय अपने अपने घरों में खड़े हो जाएंगे। प्रभु ने आज हम सबको एक करुणामय दिन को दिखाया ताकि हम सब उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए उससे प्रार्थना विनती करें, क्योंकि हम सबको उसी ने बनाया और हम सब उसी के हैं। तो आइए थोड़े से समय अपने स्थानों में खड़े होते हुए उसकी महिमा करें और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरी राजा अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा कि आप हमारे साथ हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आपका वचन ही है जो प्रभु जी हमें सामर्थ देता है और हमें बल देता है प्रभु जी, क्योंकि आप ही ने कहा है कि संकट के दिन मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे ही हाथों में सौंपते राजा। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर हम सबको एकत्रित किया राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक की चिंताओं को आपने दूर कर दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस पवित्र दिन को परमेश्वर पिता हम तेरे ही हाथों में सौंपते राजा। आज का वचन को प्रभु जी और पिता परमेश्वर तेरे लोगों को प्रभु जी तेरे ही हाथों में हम सौंपते राजा। हाँ प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पुनर्बार हम सभी को उसकी वचन की ओर होने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं आप सभी को उन मधुर वचनों के लिए मैं स्वागत करता हूँ। बीते दिनों में हम लूका रचित सुसमाचार उनके
13 अध्याय की बातों को हम देख रहे हैं और बीते दिनों में हमने पढ़े हैं लूका समाचार उनके 13 अध्याय 22 से लेकर 30 पद तक हमने पढ़ चुके हैं। आप घर में उसको पढ़िए और अवश्य मनन कीजिएगा। आज मैं कुछ और एक बातों को बताना चाहता हूं। मैं पुनर्बार लूका समाचार उसके 13 अध्याय 22 से लेकर कुछ वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम को जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। प्यारे दोस्तों, आपसे मैंने बीते दिनों में, बीते संडे को जो कहा था, जो 23 और 24 पद के अनुसार एक व्यक्ति ने प्रश्न करता है, क्या उद्धार पाने के लिए थोड़े हैं? यीशु ने उसके जवाब में 24 और 25 पद को हमारे सामने रखे हैं। 24 पद में यीशु मसीह ने यह कह दिया, सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो। आप जो बैठे हैं, आप जो मसीह विश्वासी हैं, अनेक साल का जो मसीह विश्वासी है, आपके लिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा, यानी सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करने की बातें जो बीते संडे को मैंने बताया था। और उसके बाद यीशु ने यह भी कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। आपको यीशु मसीह सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करने के लिए कहता है, पर उनमें यीशु मसीह ने नीचे ये कहते हैं, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। वे प्रवेश करने के लिए चाहेंगे, दे विल सीक, बाइबल के अनुसार वे चाहेंगे, पर आपके लिए चाहने की बातें नहीं, आपको यत्न करना है। और इसने कहा, और ना कर सकेंगे। आप भी अगर चाहते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यानी 24 पद के अनुसार यीशु मसीह ने हमें फाटक में प्रवेश करने की बातें कही है, जो यहां लिखी जाती है। और आज हम दूसरी बात को देखेंगे, यानी 25, 26 और 27 पद में। 24 पद के अनुसार नैरो गेट यानी सकेत द्वार, सकेत फाटक है। 25, 26 और 27 पद हमें और कुछ बातों को बताते हैं जो यहां लिखा हुआ है, जो कि एक नए दृष्टांत है। और ये नए दृष्टांत हमें उन लोगों के लिए सजा की बातें भी बताती है। यानी यीशु मसीह यहां ये लोगों को दृष्टांत भी देता है, और इस दृष्टांत में उनके लिए सेंटेंस यानी सजा की बातें भी लिखी जाती है। किन लोगों के लिए? पहली बात है कि सकेत द्वार में प्रवेश करने की बातें 24 पद में यीशु मसीह ने कहा है।
और 25 पद में अगर हम जाते हैं बाइबल के पद के अनुसार, यानी 25 और 26 और 27 पद के अनुसार उन लोगों के लिए हैं जो देर में आते हैं, उनके लिए शटडाउन हो जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आज प्राय संसार में, भारत के कई जगहों में लॉकडाउन के साथ ही साथ ये शटडाउन भी चल रहा है। यहां बाइबल में लिखता है जो देर में आते हैं प्रभु यीशु मसीह उसको शटडाउन करने की बातें कहते हैं, यानी स्वामी ने उठकर उसको शटडाउन कर देंगे। यानी जो दरवाजा है, दरवाजा को पूरा शटडाउन कर दिया जाएगा, कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगा, यानी भीतर और बाहर से कोई आना जाना नहीं कर पाएगा। इस बातों में लिखा है, यानी पहली बातें सके द्वार में प्रवेश करने की बातें लिखी जाती हैं, और दूसरी बात यह है जो देर में आते हैं, those who are coming in late, उनके लिए ये सतर्क की बातें लिखी जाती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, बाइबल में हमें बता रहे हैं उद्धार सबके लिए है। बाइबल ये भी बताते हैं उद्धार सब पाएंगे। बाइबल में यह भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप देख सकते हैं मेरे साथ, जब जानते हैं यशायाह नबी किताब के अनुसार उनके 53 के 6 पद के अनुसार वह हमारे लिए कितने सह किया, हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया। इन सारी बातें यशायाह नबी किताब के अनुसार तो हमें बताई जाती हैं, जो हमारे यीशु मसीह कैसे कष्ट को, सफरिंग को उन्होंने सहा। तो मैं क्या पढ़ता हूं, अगर यशायाह 53 को पढ़ते हैं, आपके यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं, जो यीशु मसीह सारे संसार को उद्धार करने के लिए वो आए थे। फिर भी परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, यशायाह 53 का उसका 6 में 6 पद में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया है, और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लद दिया है। इसलिए जगत को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। और यशायाह नबी किताब के अनुसार और एक बातों को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्यों संसार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहता है, उद्धार करना चाहता है। सुनिएगा, यशायाह नबी उसके 45 का 22 पद से आगे मैं पढ़ता हूं, यहां क्या परमेश्वर का वचन लिखा है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देशों के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। जो यीशु की ओर फिरता है उनका उद्धार होता है। इसलिए आपके परिवार में अगर ऐसा अगर कोई है, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई उद्धार नहीं पाया है, तो उनको ये बता दीजिए ना। क्यों मैं आगे पढ़ता हूं, लिखा है क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपने ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है। परमेश्वर के लोगों सुनिएगा, क्या लिखा है, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है। क्या निकला है भाई, ये नहीं, वो नहीं टलेगा। परमेश्वर के वचन मिलता है, परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है वो टलता नहीं। क्या टलता नहीं है, लिखा है प्रत्येक हरेक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। आज इन दिनों में संसार में आप देख रहे हैं कि संसार के लोग किसके सामने घुटने टेकते हैं। संसार के विद्वान हो, संसार के बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, किसके सामने घुटने टेकते हैं आप जानते ही हैं। परमेश्वर की बातें लिखा है, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा। ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आ रहा है कि आपके प्रभु यीशु मसीह के सामने हरेक घुटना टेकेगा, चाहे वो जो कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए अभी ही कहना चाहता हूं, अगर मेरे वचन को
सुन रहे हैं तो प्यारे दोस्तों, चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो, घुटना टेकने लग जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखता है ऐसा समय आने वाला है कि प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा। जिनके घुटना उनके सामने झुकेगी वे ही उद्धार पाएंगे, नहीं तो उद्धार नहीं पाएंगे कोई। और लिखा है प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ना क्यों लिखा है 24 पद के अनुसार, यशाया 45 का 24 पद से आगे लिखा है, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। अगर धर्म है और शक्ति है तो केवल यहोवा परमेश्वर, उनके एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर ही है। और उसके बाद लिखा है उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, बाइबल बता रहे हैं बहुत से प्रवेश करने के लिए कोशिश करेंगे पर नहीं सकेंगे, और उसके बाद घर का स्वामी उठेंगे और द्वार को शट डाउन कर देंगे। यही लोग जो रूठे रहेंगे वे आएंगे। और बाइबल क्या बता रहे हैं परमेश्वर के लोगों को? बाइबल को बता देना चाहता हूं, यहां लोग आएंगे, आने के बाद क्या कहेंगे? वे कहते हैं लुका 13 का 25 पद के अनुसार, जब घर का स्वामी उठकर द्वार को बंद कर देगा उस समय लोग बाहर में रहेंगे। बाहर में रहने वालों के लिए द्वार बंद कर दिया जाएगा और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगोगे। यानी आपने, मैं मसीह विश्वासियों का भी कहना चाहता हूं, अगर आप मसीह विश्वासी है, आप कैसे जिंदगी बिता रहे हैं आप ही जानते हो। और बाइबल बता रहे हैं आपके जीवन को देखते हुए कहा जा रहे हैं कि आपने उस द्वार के निकट आ चुके हो, द्वार के पास खड़े हो, क्योंकि द्वार खटखटाने वाले द्वार के सामने होकर खटखटाते हैं। आप द्वार के सामने आकर खटखटा रहे हैं, आपके लिए द्वार बंद कर दिया गया है। क्यों ना आप भी चौड़े मार्ग पर, चौड़े रास्ते पर, चौड़े फाटक में प्रवेश करके जीवन को बिता रहे थे। आप संसारिक अभिलाषाओं के साथ साथ उन गंदगियों के द्वारा जीवन को बिता रहे थे। इसलिए बाइबल बता रहे हैं वे बाहर खड़े रह जाएं, सामने आएंगे, निकट आ जाएंगे, पर भीतर प्रवेश करने नहीं पाएंगे। कितना दुखद बात है प्यारे दोस्त। इतना साल क्रिश्चियन जीवन बिताए, चाहे आप चर्च में आते हो, गाना गाते हो, प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, चेन प्रे करते हो, कई सारी बातें हम करते हैं, प्रचार करता हूं मैं। मुझे भी अगर मैं संसारिकों के जीवन को बिताऊंगा तो मुझे भी यही देखना पड़ेगा कि मैं उस द्वार के निकट चला जाऊंगा और द्वार बंद हो जाएगा और मुझे भी खटखटाना पड़ेगा। अब क्यों प्यारे दोस्तों हम ऐसा जिंदगी बिताएंगे कि सामने जाकर, निकट जाकर फिर वापस आने का जिंदगी? क्या आपके जिंदगी ऐसे बीत रहे हैं? याद रखना, निकट जाकर भी वापस आ जाएंगे, निकट जाकर भी फेलियर हो जाना कितने दुखद बात है। यानी आप सक्सेस होने के लिए जा रहे हैं, कुछ ही कारण से अगर आप असफल होते हैं उससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए मेरे दोस्तों आपसे कह देना चाहता हूं, बाइबल बता रहे हैं वे द्वार को खटखटाएंगे, दूर से खड़ा होकर नहीं बल्कि पास में खड़ा होकर वे खटखटाएंगे और उनके लिए खोला नहीं जाएगा। यद्यपि सारे संसार के लोगों के उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया था, लेकिन सारे संसार के लोग कैसे उद्धार पाएंगे अगर इस प्रकार जिंदगी बिताएंगे तो? ना क्यों मरकुस रचित सुसमाचार में बाइबल बता रहे हैं कि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त कर लेंगे। ये इंसान जो है अपने जिंदगी में सारा जगत को, सारे संसार को प्राप्त करने के बाद अपनी आत्मा अगर खोएंगे तो क्या फायदा होगा? यानी अब सारे संसार को पा लिए हैं और उसके बाद द्वार को जगह खटखटा रहा है, तो द्वार आपके लिए बंद हो चुका है और आप वापस आ जा रहा है, अपनी आत्मा की हानि उठा रहे हैं।
तो प्यारे दोस्तों क्या फायदा है? इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन लिखा है कि द्वार बंद हो चुका है। बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे 24 पद के अनुसार पर नहीं होंगे। 25 पद के अनुसार वे कहते हैं सर ओपन द डोर, मास्टर ओपन द डोर, जीसस ओपन द डोर, इस प्रकार के वे कहेंगे, पर उनके लिए खोला नहीं जाएगा। और बाइबल में लिखा है यहाँ 25 पद में भी और 27 पद में भी लिखा है कि मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। प्यारे दोस्तों, ये कैसा शटडाउन है? आज एक महामारी के लिए हम शटडाउन होकर, लॉकडाउन होकर घर में रह जा रहे हैं। लेकिन याद रखना प्यारे दोस्तों, उस दिन हमें उस मेमना के विवाह के भोज में जा नहीं पाएंगे। बाइबल बता रहे घर के स्वामी और दरवाजे को बंद कर देंगे, पूरा शटडाउन हो जाएंगे। कोई भी काम नहीं हो सकता है, कोई लेना देना नहीं हो सकता है। हाउस होल्डर वो बंद कर देगा। तो आपका और मेरा क्या दशा होगा उस समय? बाइबल बता रहे हैं कि हमने कैसे प्रभु की जिंदगी को बिताए हैं। यानी जो देर में आता है उनके लिए भी दिक्कत की बात है। देर ना करते हुए अगर आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, अगर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, अभी अपने जीवन को सकेत द्वार पर प्रवेश करने का यत्न कर दीजिएगा। नहीं तो चाहे आप बालक हो, आप बड़े हो, आप टीचर हो, आप मास्टर हो, आप जुमने मिडिल कैटेगरी के लोग हो, आप उच्च कैटेगरी के लोग हैं, आप पास्टर हो, डीकन हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, जो कोई भी क्यों ना हो, संसार के सभी लोगों के लिए यह कहा जाता है एक दिन शटडाउन हो जाएगा। ये तो सांसारिक शटडाउन है सरकार के नियम के अनुसार, लेकिन हमारे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, अगर आप सकेत द्वार में प्रवेश नहीं करना सीखेंगे तो आपके लिए वही द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए बाइबल हमें यह कहा जाता है जब द्वार बंद हो जाएगा क्या होता है मालूम है? आपकी दया के द्वार बंद हो जाएगा, अनुग्रह के द्वार बंद हो जाएगा, कृपा के द्वार बंद हो जाएगा, विश्वास के द्वार बंद हो जाएगा, आशा के द्वार, जो धन्य आशा कहते हैं, वो धन्य आशा का द्वार बंद हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन का द्वार बंद हो जाएगा। जब द्वार बंद हो जाते हैं आप कहां रहेंगे? आप बाहर में रहेंगे। बाहर में रहने वालों के लिए क्या कहा जाता मालूम है? चलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं बाहर में कौन कौन होंगे। 6 कैटेगरी के लोग बाहर में हो जाएंगे जो प्रकाशित उनके 22 अध्याय में 14-15 पद के अनुसार लिखा है। बाहर में कौन होंगे? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 14 और 15 को कभी ना भूले, मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। मैंने बीते संडे को भी कहा, मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोना है, दूध से धोने के नहीं। जो कईयों ने कहते हैं संसार के लोग अपने से बचने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए वे कहते हैं क्या कोई दूध से धोए हुए हो, इस प्रकार कहते हैं, जो कि गलत तो होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो मेमने के लहू से धोए हुए हो। अगर आप मेमने से लहू में अगर धोए हुए हो तो क्या प्यार, क्या क्यों बाइबल ने क्यों पुनर्बार उस दशा में जाने वाले हैं? कौन से दशा में? चले मैं आपको बता देना चाहता हूं। लिखता है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने के अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि फाटक से प्रवेश करने के बाद, फाटक में होकर नगर में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु क्या होगा? परंतु वो 6 प्राणी हैं, वो 6 प्रकार के लोग हैं जो उस नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लिखा है पर कौन है? पर कुत्ते, यानी कुत्ते बाहर में रहते हैं। बाइबल के अनुसार है 6 कैटेगरी लोग लिखा है, पर कुत्ते, टोने,
व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और झूठ को गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। पहला लिखा है कुत्ते और आखिरी में लिखा है झूठ बोलने वाला, झूठ गढ़ने वाला, झूठ को पालन करने वाला, ये सब बाहर में रहेंगे। आप कितने साल के मसीह विश्वासी हैं आपको ही पता है प्यारे दोस्त, लेकिन बाइबल यहां बता रहा है ये लोग बाहर में रहेंगे। इस मसीह ने वहां उदाहरण के साथ कहा घर के स्वामी खड़े हो जाएंगे, द्वार को बंद कर देगा, उस समय लोग आएंगे और खड़े इतने नजदीक आकर घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कितने दिक्कत वाली बात है। कभी कभी आप क्यू में लाइन में लगे रहते हैं और जब टाइम हो जाता है, जब हो जाता है काउंटर बंद कर दिया जाता है, तो आपको कैसा लगता है? कितने गुस्से हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं कि काउंटर बंद हो गया, 2 घंटा खड़ा होने के बाद काउंटर बंद हो गया। इस प्रकार बातें कहते हैं। बाइबल में कहा है कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर प्रकार के झूठ बोलने वाले, झूठ को गढ़ने वाले, झूठ को कहने वाले, ये सभी को बाहर में रख दिया जाएगा। तो कौन है? बाइबल में लिखा है कुत्ते के बारे में, जो हम अच्छी रीति से जानते हैं। दूसरा पतरस के किताब को हम देखते हैं, वहां कुत्ते के बारे में परमेश्वर का वचन क्या लिखता है। चलिए कुत्ते के बारे में जानते हैं। दूसरा पतरस उनकी 2 अध्याय की बातें दिखते हैं। दूसरा पतरस उनके 2 अध्याय का उनकी 22 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या लिखा है? उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। अगर मैं कुत्तों के बारे में कहूं, कुत्ता की ये लिखा है कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वर्णी, यानी 2 जानवर के बारे में जब लिखा हुआ है, अगर मैं कुत्ता के बारे में कहता हूं, यहां लिखा है अपनी छांट की ओर, यानी जो उल्टी करता है, उल्टी को पुनर्बार खाने के लिए वो चला जाता है। कभी कभी वो उल्टी से दूर होकर आ जाता है। कहने का मतलब क्या है? कभी कभी इस प्रकार होता है, मसीह विश्वासी पाप को घृणा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ समय आता है सांसारिक अभिलाषा से वे डूब जाकर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर पुनर्बार उस पाप के उल्टे को चाटने के लिए जाते हैं। यह बात लिखा हुआ है। यानी कुत्ता अगर उल्टी की ओर फिरता है, जाता है खाने के लिए, क्यों? कुत्ता की हमें एग्जाम्पल क्यों दिया गया? प्रकाशित वाक्य कुत्ता बाहर में रहेंगे। जो इस प्रकार व्यवहार करता, कैसे? पहले पाप को परित्याग करके यीशु के पास आता है, अच्छी बात है, लेकिन संसारिक के अभिलाषा, प्रलोभन, संसारिक के सारे चिंताओं के द्वारा वो क्या करता है? वो ये कहता है कि यीशु से मुकर जाता है, पुनर्बार उसे उल्टी की ओर जाकर उसको चाटने लगता है, उसको खाने लगता है। ऐसा लोग दुनिया में पाए जाते हैं। चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, या मैं पास्टर हूं, या जो कोई भी क्यों ना हो, अगर हम पुनर्बार उसी पाप को चाटते रहेंगे, प्रभु को ग्रहण करने के बाद उसी पाप की ओर अगर जाते रहेंगे, उसी काम करते रहेंगे, तो कुत्ता का नाम हमें दिया जाएगा और हमें बाहर रहना पड़ेगा। और दूसरा एक तो है जो झूठ बोलने वाले, जो लास्ट में लिखा हुआ है कुत्ता के बारे में। और एक पद को मैं कह देना चाहता हूं। चलो फिलिपियों के पत्र के बारे में क्या लिखता है। फिलिपियों के पत्र उसका 3 अध्याय का 2 पद में लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो। ये बाइबल में लिखा है। यानी अंग्रेजी में आज हरेक के कईयों के घर में लिखा रहता है, गेट में लिखा रहता है, एक स्टिकर लगा रहता है, एक बोर्ड लगा रहता है, बीवर ऑफ डॉग करके।
उसको अंग्रेजी में यही लिखा है, बीवेयर ऑफ डॉग्स करके लिखा हुआ है, जो बाइबल में यही बाइबल का कोटेशन को चाहे मसीह हो या गैर मसीह अपने गेट में एक बोर्ड में लिखकर चिपका देते हैं, बीवेयर ऑफ डॉग करके। यहां साफ साफ लिखा है कुत्तों से चौकस रहे, यानी कुत्तों से सावधान रहो करके। इस बाइबल में यानी फिलिपी 3:2 में जो लिखा है, आज सारे संसार उसी को करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुत्तों किसको कहा जाता है? प्रकाशित वाक्य में और कहीं प्रकार बातें लिखा हुआ है, समय नहीं है आपको बताने के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ झूठ बोलने वालों के लिए, यानी प्रकाशित वाक्य में 3 जगह में उन झूठों के बारे में लिखा हुआ है, जो कि प्रकाशित 21 अध्याय का 8 पद को आप घर में पढ़िएगा। कौन उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रकाशित 21 अध्याय का 27 पद में इन झूठों के बारे में लिखा हुआ है, ये झूठ गढ़ने वाले किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, ऐसा लिखा हुआ है 27 पद में। और उसके बाद ये 15 पद में, ये 3 पद में झूठ बोलने वालों के लिए, झूठ गढ़ने वालों के लिए, झूठ की कल्पना करने वालों के लिए, झूठ करने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए प्रवेश निषेध है। चाहे आप कितने सालों के मसीह विश्वासी क्यों ना हो, पूरा पहुंचने के बाद शटडाउन हो जाएगा, पूरा पहुंचने के बाद शटडाउन हो जाएगा, और उसके बाद ये कहा जाएगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। कैसे प्यारे दोस्तों, कैसे नहीं जाएंगे? बाइबल में बता रहे हैं वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सब कुछ बनाया है, वो सब जगह में रहता है, सबके बारे में जानता है। लेकिन बाइबल में यहां लिखा है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम कहां से हो, तुम कहां के हो। बाइबल में ये लिखा है कि यीशु ने यानी घर के स्वामी के एग्जाम्पल देते हुए वहां लिखा हुआ है 25 पद के अनुसार, जब घर के स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हूं और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे, भीतर से आप बाहर में हैं, भीतर से आपको उत्तर मिलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम कहां के हो। बाइबल बता रहे हैं मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम कहां के हो। यीशु कहेंगे तुम कहां के हो, तुम कौन सी जगह के हो, तुम किसके हो, कौन से राज्य के हो, कौन से देश के हो, तुम किसको विश्वास करते हो। प्यारे दोस्तों, बाइबल में लिखा है हु आर यू, आप कौन है। ऐसा सवाल भी किया जा सकता है, ऐसा सवाल भी किया जा सकता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। एक दिन यीशु मसीह ने उन डाकुओं को कहा था, यानी उन सैनिकों को कहा था, लूका सुसमाचार में ये 13 अध्याय को हम देख रहे हैं, ठीक 23 अध्याय में लिखा हुआ, ठीक 23 अध्याय में क्या लिखा मालूम है प्यारे दोस्तों? लूका 23 का 34 पद में लिखा है, यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। किसके लिए यीशु ने प्रार्थना किया? उन सेनाओं के लिए, सैनिकों के लिए जो यीशु को क्रूसिफाई कर रहे थे, उनके लिए यीशु ने कहा कि वे जानते नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। पर यीशु मसीह ने आपको ऐसा ना हो कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु ने कहा उनको क्षमा कर देना, उन लोगों को जो यीशु को क्रूसिफाई कर रहे थे, क्षमा कर देने की बातें कर रहे थे। लेकिन आज हम इतने मसीह विश्वासी होकर भी अगर उस कुत्ते के समान झूठ का सहारा लेते हैं, छोटे छोटे बातों में झूठों का काम करते हैं, छोटे छोटे बातों में प्रभु को इनकार कर देते हैं, हम सभी को, आप सभी को द्वार के बाहर में रहना पड़ेगा। और कहा जाएगा, भीतर से आवाज आएगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ना क्यों संसार के अभिलाषा में जीवन को बिता रहे थे। उसके बाद क्या होगा? 26 पद में लिखा है तब तुम कहने लगोगे हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। क्या बात है प्यारे दोस्त,
ये संसारिक क्वालिफिकेशन है यीशु के सामने ये लोग दे रहे हैं। यानी हमने खाया पिया, तूने टीचिंग दिया, तेरे मैसेज को हमने सुने, तू हमारे गली में आए, हमारे बाजार में आए, तूने हमें बताया, स्वर्ग राज्य के बारे में बताया, तू तो प्रचार कर रहा था, तू तो चंगा कर रहा था, हमें चंगाई मिल गए, हमें आशीर्वाद मिल गए, हमें नौकरी मिल गए हैं तेरे दया से, तेरे अनुग्रह से। अब कैसे इनकार करते हो? फिर से जब ये बात कहा जाएगा, फिर से यीशु कहता है, परंतु वो कहेगा 27 पद में, परंतु वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूं मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, कहां के हो, कहां से हो, हे कुकर्म करने वाले, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। प्यारे दोस्त, ये संसारिक क्वालिफिकेशन हमें बचा नहीं सकता है, जो कि वे अपने क्वालिफिकेशन को बता रहे हैं। अपने क्वालिफिकेशन क्या है? यीशु के साथ मिलना। अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? यीशु के वचन सुनना। अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? प्रार्थना करना, उपासना करना, चेन प्रेयर करना, ये करना, प्रचार करना, डांसिंग करना। सब कुछ करने के बावजूद अगर हमें इस प्रकार की आवाज भीतर से अगर आती है, कितनी दुखदायक बातें हैं। इसलिए outward connection with Jesus gave no claim to share in his kingdom. Outward connection, जो संसार में रहकर जीवन को बिताए यीशु के साथ, उनके राज्य का कोई भी अधिकारी नहीं हो पाएंगे। ये परमेश्वर के लोगों को समझना है। चाहे आप संसार में जितने बड़े पद क्यों ना पाए हो, जितने बड़े आप रिस्पेक्टेबल प्राणी क्यों ना हो, जितने आपकी हो क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन में यही कहा जाता है, अगर आप सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न नहीं करेंगे तो आप बाहर में रहोगे। आप जो उनके सेवक हैं, प्रभु के लोग हैं, 25 पद से लेकर 27 पद के अनुसार द्वार बंद हो जा रहा है, यानी एक समय तक द्वार खुला रहता है। कमिंग इन लेट, जो लेट में आता है, जो देर में आता है, उनके लिए द्वार बंद हो जाती है। अगर आप सके द्वार में प्रवेश नहीं करोगे, अपने जीवन को लेट में चलाते हो, तो प्यारे दोस्तों याद रखना, बाहर में रहना पड़ेगा। कभी कभी आप लोगों ने गिरजा थोड़ा लंबा हो जाने से कितने परेशान हो जाते हैं। इतना समय हो जा रहा है, इतना समय हो जा रहा है, 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो जाने से परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप 5 मिनट 10 मिनट पहले आते हैं गिरजा में मनन करने के लिए, अपने जीवन को केंद्रित करने के लिए आते हैं? नहीं, बहुत देर में आते हैं, पर जल्दी जाना चाहते हैं। नहीं होगा प्यारा दोस्त, प्रभु को समय देना, क्योंकि द्वार बंद हो जाएगा। एक निर्दिष्ट समय तक द्वार खुला रहता है और उसके बाद बंद हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सभी को मैं यही बातों के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह करे, हम सकेत द्वार में प्रवेश करने का सदा सर्वदा यत्न करें। अपनी आंखें बंद करें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया खड़े हो जाएंगे, कृपया खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरे वचन को शेयर करने का तूने मौका दिया। तेरे लोगों को तू बहुत ऐसे आशीष दे, तू अनुग्रह कर, ताकि प्रभु इतने सालों की मसीह विश्वास, पुराने मसीह विश्वासी होकर अगर उस घर में अगर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इतने लंबी यात्रा करने के बाद हमारे लिए शट डाउन हो जाएगा, कितने दुखद बात है। आज संसार के लोग
लॉकडाउन कर रहे हैं, शटडाउन कर रहे हैं महामारी से बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उस समय आने वाला है इस संसार के लोगों को, और प्रभु जो तेरे नाम कहलाते हैं वे भी अगर ईमानदारी से नहीं जीते हैं, कुत्ते के समान इस्तेमाल होते हैं, अन्य के सामने घुटने टेकते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार टोना जादू में लिप्त होते हैं, उन सभी को बाहर में रख दिया जाएगा। अगर बाहर में रख दिया जाएगा तो उनकी नतीजा क्या होगा? इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय खड़े हैं हर एक को तो आशीष दे, ताकि कोई भी बाहर में खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि सभी एक एक जन परिवार के सभी जो इस समय खड़े हैं वे सब प्रभु उस घर में प्रवेश करेंगे। तू उनके लिए खोल देगा, तेरे लोगों के लिए तू खोल देगा, और तेरे लोग प्रभु भीतर प्रवेश करेंगे, कोई एक जन भी बाहर नहीं रहेंगे। अगर आज के वचन सुन रहे हैं जो प्रार्थना में शामिल है, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए, ताकि वो और उनके परिवार, घर के स्वामी, घर के मुखिया, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी एक जन भी बाहर में छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी घर के भीतर प्रवेश करेंगे। हाँ प्रवेश, तेरे लोग इस समय अपने अपने घर में लॉकडाउन से ये वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जो शटडाउन होगी उसमें प्रभु भी तेरे संग होंगे, तेरे संग होंगे और तू उनको जगह देगा। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं कलीसिया के हर एक परिवार बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह कर। जवानों को तू आशीष दे, बुजुर्ग माता पिता को, छोटे बच्चों को तू आशीष दे। जो कोरोना के मात्रा उन लोगों के प्रति ज्यादा होती है, हमारी यही प्रार्थना है उन सभी को तू सुरक्षा तो प्रदान करना, ताकि हमारे बच्चे, देश के बच्चे, देश के बुजुर्ग माता पिता सुरक्षित रहे। देश की सरकार को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, बुद्धि ज्ञान दे ताकि वे देश की सेवा करें। देश के डॉक्टर्स को, सेनाओं को, किसानों को, शिक्षा विभाग को, उद्योगपतियों को, बिजनेस करने वालों को, उन सभी को भी तेरे हाथ में सौंपता पिता, आशीर्वाद करना। प्रभु यीशु मसीह पुनर्बार हमारे कलीसिया के एक एक परिवार के सभी को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर कोटे आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे मंडली के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि यथाशीघ्र हम गिरजाघरों में उपस्थित होकर उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा सम्मिलित रूप से करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार।